हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान। सुबह उनकी नूरी, बयां उनके नूरी, दहन उनका नूरी, बदन उनका नूरी, ये खाकी बनाए ये क्या उनके खाके आका हमारे बड़ी शान वाले, आका हमारे बड़ी शान वाले। सरकार दो आलम सुभान अल्लाह, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में है। मक्के से लश्कर चल पड़ा है। ख्याल उनका यह है कि मदीना फतह कर लेंगे, ख्याल उनका यह है कि सबको आसानी से हरा देंगे। ऐसे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और महाजरीन को बुलाया है। पहले अपनी बात की है, वो आपने सुनी। महाजरीन ने जवाब दिया, वो आपने सुना। अंसार ने जवाब दिया, वो सुनी। और फिर यहीं से बात आगे बढ़ाते हैं। अदब से अर्ज की अंसार हैं हम या रसूल अल्लाह, गुलाम सैयद अबरार हैं हम या रसूल अल्लाह। खुदा ने हम गरीबों पर अजब एहसान फरमाए कि खत्मुल मुरसली इस शहर में तशरीफ ले आए। हमारा फर्ज है तकमील करना राय आली की, हमारी जिंदगी तकमील है ईमाए आली की। हमारा मरना जीना आपके अहकाम पर होगा, किसी मैदान में हो खात्मा इस्लाम पर होगा। सुभान अल्लाह। किसी मैदान में हो खात्मा इस्लाम पर होगा। और अंसार कह रहे रसूल अल्लाह से, या रसूल अल्लाह अगर इरशाद हो बहरे फना में कूद जाए हम, हलाकत खेज गर्दाबे बला में कूद जाए हम। नबी का हुक्म हो तो फांद जाए हम समंदर में, जहां को महव कर दें ना रहे अल्लाह अकबर में, जहां को महव कर दें ना रहे अल्लाह अकबर में। सरकार बड़े खुश हुए ये जवाब देकर के। क्या क्या कहने महाजरीन के, क्या कहा है अंसार ने। नजारा देखकर असहाब के जोशे अताअत का उठा अर्शे मुअल्ला की तरफ चेहरा, नबी का नहीं नबूवत का, उठा अर्शे मुअल्ला की तरफ चेहरा नबूवत का। ये वहदत आज वहदत के मुबल्लिग को पसंद आई। उठाकर हाथ हजरत ने दुआए खैर फरमाई। दुआ के बाद लोगों को नवीद फतह नुसरत दी, बराए जंग यसरब से निकलने की इजाजत दी। अब इजाजत दे दी है यसरब से, तो अगर वो वहां से चले हैं तो अब ये यहां से चल रहे हैं। आलम क्या है, वो किस आलम में चले आपने सुना कि तीर हैं, भाले हैं, नेज़े हैं, खंजर है, सामान है, मर्दो जन है, नाच गाना हो रहा है। क्या है जो नहीं है, ये किस आलम में चले हैं। निहत्ते बेसरो सामान, भूखे और थके हारे। निहत्ते, और वो हजारों थे। निहत्ते बेसरो सामान, भूखे और थके हारे के मिलकर 313 जवानों पीर थे सारे, के मिलकर 313 जवानों पीर थे सारे। कटी थी जिंदगी जिनकी रियाजत में इबादत की, शहादत के लिए आए थे। कटी थी जिंदगी जिनकी रियासत में इबादत में, शहादत के लिए आए थे मैदान शहादत में। वो तो आए शहादत के लिए थे, शहादत के लिए आए थे मैदान शहादत में। अब कुर्बान हो जाए हफीज जालंधरी पर। कहते हैं इस लश्कर को कैसे डिस्क्राइब किया जो मक्के से चला है। हफीज जालंधरी साहब इस लश्कर को इन अल्फाज में डिस्क्राइब करते हैं। कहते हैं ये पहला जैश था दुनिया में अफवाजे इलाही का, जिसे ऐलान करना था खुदा की बादशाही का।
ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था। सिपह सालार लश्कर एक कमली कमली, एक काली कमली वाला था। हाँ, फिर सुने, ये पहला जैश था दुनिया में अफवाजे इलाही का, जिसे ऐलान करना था खुदा की बादशाही का। ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था। सिपह सालार लश्कर एक काली कमली वाला था। या रसूल अल्लाह। सिपह सालार लश्कर एक काली कमली वाला था। तो अब क्या हो रहा है? अब मुसलमान चले हैं, मुसलमान एक मकाम पर पहुंचे हैं। इस मकाम को बद्र कहते हैं, मकाम बद्र पे पहुंचे हैं। वहां डेरे जमाए हैं। अब जब डेरे जमाए हैं तो अचानक क्या देखा, अचानक क्या सुना? ढोल की आवाजें आ रही हैं, ढोल ताशे की आवाजें आ रहे हैं, बाजों की आवाजें आना शुरू हो गई हैं। एक तूफान बदतमीजी है गोया, जो कि एक बड़ी फौज की शक्ल में नमूदार हो रहा है। गोया जैसे दुनिया भर के शैतान एक जगह जमा होकर शमे हक को बुझाने के लिए दौड़े चले। दुनिया भर के शैतान एक जगह पे जमा होकर शमे हक को बुझाने के लिए दौड़े चले आ रहे हो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नजारा देख रहे हैं, अंसार भी देख रहे हैं, महाजिरीन भी देख रहे हैं, सहाबा भी देख रहे हैं। ये सब बदर के पास बैठे हैं, सामने से लश्कर आ रहा है। मंजर को देखा, सरकार ने सहाबा को नसीहत की, देखो हरगिज हमले में पहल ना करना, हमले में पहल नहीं करना, शायद जंग टल जाए, लेकिन हाँ अगर दुश्मन पहल कर दे तो फिर जाने आफरी के हवाले कर देना, लेकिन कदम पीछे नहीं हटाना। आज मौका है कि कौन अपने रब से किए हुए दावों को निभाता है। आज वो दिन आ गया है। तो अब ये आगे का मंजर सुनिए, यहां ये बैठे हैं और वहां से वो आ रहे हैं। अब सुनिए दोनों अतराफ के लश्करों का मंजर। वहां से कुरैश का लश्कर आ रहा है, कुरैशी फौज का तूफान, इतना बड़ा लश्कर था, तूफान से तशबीह दी। कुरैशी फौज का तूफान जब बढ़ता नजर आया, कुरैशी फौज का तूफान जब बढ़ता नजर आया, तो इत्मीनान से उस कमली वाले ने ये फरमाया। वहां से तू भाई आमतौर पर होता है कि जब तूफान आता है तो इंसान फौरन सहम जाता है, तूफान आता है ना, लेकिन यहां कह रहे हैं कि कुरैशी फौज का तूफान जब बढ़ता नजर आया तो इत्मीनान से उस कमली वाले ने ये फरमाया। क्या फरमाया? कि ए ईमान वालों, आ रही है फौज बातिल की, कि ए ईमान वालों आ रही है फौज बातिल की, तुम्हारे अज़्म से टकरा रही है फौज बातिल की। खबरदार आ ना जाए लश्करे बातिल करी जब तक, न हो इनकी तरफ से हमला होने का यकीन जब तक। लड़ाई के लिए उस वक्त तक जुम्बिश न तुम करना, न हो मजबूर जब तक जंग की कोशिश न तुम करना। तुमने कुछ नहीं करना, मगर, हाँ इस मगर में है सारी बात, मगर जब जंग छिड़ जाए तो इस्तक़लाल लाजिम है। कज़ा का खंदा पेशानी से इस्तक़बाल लाजिम है। मगर जब जंग छिड़ जाए तो इस्तक़लाल लाजिम है, कज़ा का खंदा पेशानी से इस्तक़बाल लाजिम है। निशाने सब्र और इस्तक़लाल है इक़बाल वालों का, निशान सब्र और इस्तक़लाल है इक़बाल वालों का, के साथी है खुदा सब्र और इस्तक़लाल वालों का। ये नसीहत फरमाई। सरकार दो आलम ने अपनी काली कमली ओढ़ी, अपने रब से दुआए नुसरत में मशगूल हो गए। अब आप वो मंजर सोचें कि मैदान लगा हुआ है, लश्कर आ रहा है, यहाँ एक लश्कर है और वहाँ काली कमली ओढ़े मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआए नुसरत में मशगूल हैं, दुआ करते जाते हैं, रोते जाते हैं, आबदीदा होते जाते हैं। कहते हैं रब जितना इन लोगों से हो सकता था ना इन्होंने कर लिया, अब तो इनकी नुसरत फरमाना। अगर आज ये खत्म हो गए तो फिर बज़ाहिर नाम लेवा कौन होगा इस्लाम का? बस इसी दुआ की तकरार कर रहे हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदावंद ताला ने नुसरत की बशारत दी, सरकार खुश हो गए। क्या हुआ देखिए क्या कहा अब हफीज जालंधरी साहब ने, ये फरमा कर उठाए हाथ हादी ने दुआ मांगी। ये फरमा कर उठाए हाथ हादी ने दुआ मांगी, सहाबा के लिए इस तरह ताईद खुदा मांगी, सहाबा के लिए इस तरह ताईद खुदा मांगी, दुआ मांगी इलाही ये तेरे दीदार बंदे हैं, बहुत ही साहिबाने जुर्अतो ईसार बंदे हैं, ये इस मैदान में आए हैं तेरे नाम की खातिर, तेरे पैगाम की खातिर, तेरे इस्लाम की खातिर। बहुत थोड़े हैं ये, तादाद में इनको ज्यादा कर, बहुत 313 थे ना, बहुत थोड़े हैं ये, तादाद में इनको ज्यादा कर, दिलों को इस्तिकामत दे, कवि इनका इरादा कर। अब कैफियत ये है, एक तरफ बेसरो सामान 313 वाले थे,
थे, जिनके पास चंद घोड़े थे, बहुत मुख्तसर सामान हर्ब था, लेकिन उनके पास अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत बहुत थी, सब्र बेपनाह था, सब्र की ताकत बहुत थी। दूसरी तरफ कुफ्फार शयातीन का वो लश्कर था जिसके पास सिर्फ तकब्बुर था, सिर्फ इनायत थी, सिर्फ कुफ्र था, सिर्फ तासुब के जज्बात थे, और जिनसे वो मदद मांग रहे थे वो लात थे, वो मनात थे, वो उज़्ज़ा थे, सिवाय पत्थरों की मूर्तियां होने के उनका कोई वजूद ना था। मतलब वो तो इस काबिल में नहीं थे कि अपने ऊपर बैठने वाले किसी मक्खी को खुद उड़ा सके। ये बेवकूफ रसूल अल्लाह के मुकाबले में उनसे मदद मांग रहे थे। अब ये मंजर आप सुनिए और फिदा हो जाइए जनाब हफीज जालंधरी साहब से कि दोनों लश्करों का आमना सामना हफीज जालंधरी साहब ने किस अंदाज से कहा। भाई वो कुफार का लश्कर है, ये सरकार का लश्कर है। अब देखेंगे बयान किस तरह के है। उधर हक सर बकफ मौजूद, इधर हक सर बकफ मौजूद, उधर खंजर बकफ बातिल। खड़े थे रूबरू, यहां से बात शुरू होती है, खड़े थे रूबरू अब सफ बसफ हक सफ बसफ बातिल। खड़े थे रूबरू अब सफ बसफ हक सफ बसफ बातिल। इधर हक सर बकफ मौजूद, उधर खंजर बकफ बातिल। इधर वो जिनके दम से हो गया इस्लाम पाइंदा, उधर कुफ्फार की दुनिया का हर काफिर नुमाइंदा। न देखा था कभी खुर्शीद ने पहले ये नजारा, इधर ईमान सफारा उधर शैतान सवारा। इधर ईमान सफारा, न देखा था कभी खुर्शीद ने पहले ये नजारा, इधर ईमान सफारा उधर शैतान सफारा। तसादुम होने वाला था सफा में और कीने में। दो लश्करों के तसादुम को कहा, तसादुम, और आगे तशबीह देखिएगा क्या खूबसूरत दी है कि तसादुम होने वाला था, तसादुम होने वाला था सफा में और कीने में। हवाएं रुक गईं जिस तरह दम रुक जाए सीने में। यानी ऐसा मंजर था कि हवाएं रुक गई। कैसे रुक गई, क्या कहने, तसादुम होने वाला था सफा में और कीने में। हवाएं रुक गई जिस तरह दम रुक जाए सीने में। बस अब एक तरफ सरकार है जो दौराने जंग हक और इंसाफ की तलकीन कर रहे हैं, दूसरी तरफ अबू जहल है, अपने 11 सरदारों के हमरा है, जंग की आग को भड़का रहा है, मुशरिकीन को आपे से बाहर करने के लिए कभी उनसे वादे करता है, कभी उन्हें जोश दिलाता है, कभी बाप दादा की अजमत के नाम पर उन्हें गैरत दिलाता है, यहां तक कि वो अंधे तासुब शदीद गैज़ो गज़ब में मुब्तला होकर मुसलमानों को बहुत हकीर समझकर उन पर टूट पड़े। तो अब वो लम्हा आ गया है कि जहां पर जंग का आगाज हो गया है। किस तरह जंग का आगाज हुआ? हबल के जानिसारों, लातो उज्जा के परस्तारों, हबल के जानिसारों, ये वो कह रहे हैं, लातो उज्जा के परस्तारों, बढ़ो हमला करो मारो, बढ़ो हमला करो मारो। जंग का आगाज हो गया है। वो कह रहे हैं तुम्हारे पास भाले हैं, तुम्हारे पास ढाले हैं, फुनूने जंग है, सामान है, कुव्वत है, चाले हैं। अरे हम इन, गुरूर कितना था, अरे हम इन मुसलमानों को कच्चा ही चबा लेंगे, कुचल डालेंगे, इन कदमों के नीचे पीस डालेंगे। इकट्ठे मिलके एक धावा करो, ऐ जंगजू मर्दों, बढ़ो बढ़ो, अब एक ही रेले में सबको काट कर धर दो। किया जोशो गजब को मुश्ताइल उस शोला बारी ने, लगा दी नारियों को आग आतिशबाज नारी ने। अब मैदान जंग सज गया है, जज्बात मुश्ताइल कर दिए गए हैं। एक तरफ सरकार का लश्कर है, एक तरफ शैतानों का लश्कर है, और जंग छिड़ गई है, जंग का आगाज हो गया है। अब इस जंग में अगला वार किसका क्या होगा और उसके नतीजे में क्या होगा, कल अर्ज करेंगे इंशाअल्लाह।